JCRT क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 14.1। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 और 2 नंबर सवाल को सॉल्व कर चुके थे। आज हम हल करेंगे 3 नंबर सवाल से। 3 नंबर में हमें दिया गया है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला बगीचा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च रुपया 30 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 300 मीटर लंबाई, एक आयताकार बगीचा है। इसका जो लंबाई है वो है 300 मीटर 300 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। और इस आयताकार बगीचा के चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना है और बाड़ लगाने का खर्च रुपया 30 प्रति मीटर 30 रुपया करके खर्च है। तो हमें ये निकालना है कि इस आयताकार बगीचा के चारों ओर बाड़ लगाने में कितना खर्चा होगा। ठीक है, निकालते हैं। हल। आयताकार बगीचा का लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर। अब आयताकार बगीचा का परिमाप निकालना होगा। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई है 300 मीटर प्लस चौड़ाई है 200 मीटर। 2 गुना 3 और 2, 300 और 200 को जोड़ेंगे 500। 2 और 500 को गुना करेंगे 1000। अब आयताकार बगीचा के चारों ओर बाड़ लगाने का कुल खर्चा हो जाएगा। कुल खर्चा 1000। परिमाप हमने निकाला है 1000। 1000 और गुना 30 रुपया प्रति मीटर, 30 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 30,000 रुपया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल। कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं, कौन अधिक दौड़ता या दौड़ती है और कितना अधिक, हमें निकालना। ठीक है, हल। कमल, पहले कमल के लिए निकालेंगे। कमल के लिए वर्गाकार मैदान
मैदान की लंबाई दिया गया है 80 मीटर, यानी ए का मान दिया गया है 80 मीटर। तब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, परिमाप निकालना होगा। वर्गाकार मैदान का परिमाप हो जाएगा, वर्गाकार वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुना 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा है ए, 4 गुना ए का मान है 80, 8 चौके 32, 320 मीटर। अब कमल को वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर कमल वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाता है 320 गुना 3 चक्कर लगाता है, 3 से गुना कर देंगे, 3 जीरो को गुना करेंगे 0, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 960 मीटर। अब शबनम के लिए आयताकार मैदान का लंबाई दिया गया है 70 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। लंबाई है 70 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। अब आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई है 70 प्लस चौड़ाई है 50, 2 गुना 70 और 50 को जोड़ेंगे 7 5 12, 120 मीटर। अब गुना कर देंगे 12 दूना 24, 0, 240 मीटर। कमल एक वर्गाकार के मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगाता है और इस भुजा का मान है 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर है। और शबनम आयताकार मैदान के 3 चक्कर लगाती है और इसका लंबाई है 70 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर, ठीक है, 3 चक्कर लगाती है। तो हमें निकालना है कि कौन अधिक चक्कर लगाता है या फिर लगाती है और कितना अधिक लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटा देंगे दोनों को। यहाँ पर हमें 300 और गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक चक्कर है। तो यहाँ पर लिखेंगे शबनम आयताकार मैदान की 3 चक्कर
लगाती है 240 गुना 3। 3 और 0 को गुना करेंगे 0, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 एक 7, 720 मीटर। अब घटा देंगे। कमल का दौड़ माइनस शबनम का दौड़। कमल दौड़ता है 960 मीटर, 960 मीटर माइनस शबनम दौड़ती है 720 मीटर, 720 मीटर। 0 6 से 4, 6 से 2 को घटाएंगे 4 और 9 से 7 को घटाएंगे 2, 240 मीटर। अतः कमल 240 मीटर अधिक दौड़ता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल। एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। एक आयताकार मैदान है, इसका जो लंबाई है वो है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर और एक वर्ग है। इसका कुछ नहीं दिया गया है, बस ये कहा गया है कि इस आयताकार मैदान का परिमाप जितना है उतना ही परिमाप इस वर्ग का भी है। ठीक है, इसका जो परिमाप है उतना ही परिमाप इस वर्ग का भी है, ये हमें कहा गया है। हल करते हैं। हल आयताकार मैदान का लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। आयताकार मैदान का परिमाप निकालते हैं। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। 2 गुना 10 और 8 को जोड़ेंगे 18, 18 दूना 36, 36 मीटर। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। 10 और 8 को गुना करेंगे 80 मीटर स्क्वायर। अब वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। इसका परिमाप हो जाएगा, जितना आयताकार मैदान का परिमाप है उतना ही वर्गाकार मैदान का भी परिमाप है, तो इसका भी परिमाप हो जाएगा 36 मीटर। यहाँ 36 पुट करेंगे और 4 गुना भुजा, भुजा को हम लिखते हैं ए से। 4 से 36 काटेंगे
9 बार, यानी ए बराबर भुजा बराबर होगा 9 मीटर। अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा होता है ए, भुजा है यानी ए का मान है 9, 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9 81 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल अधिक है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 80 मीटर स्क्वायर और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 81 मीटर स्क्वायर। किसका अधिक है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना ज़्यादा है? 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 81 और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 80। घटा देंगे 1 मीटर स्क्वायर। अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर, एक टाइल जिसकी माप 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर है, 3 मीटर गुना 4 मीटर की दीवार में कितने टाइल्स लगेंगे? यदि एक टाइल्स की कीमत ₹2 है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। हमें कुल खर्च निकालना होगा। टाइल्स इस तरह से रहता है, आयत की तरह। इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हल, टाइल्स की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब टाइल की क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई या 10 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे 120 सेंटीमीटर। अब दीवार की लंबाई है 3 मीटर। 3 मीटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, इसीलिए इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 4 मीटर बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 400 सेंटीमीटर। हाँ, लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, तो लंबाई हो जाएगा 4 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 3 मीटर।
तो यहाँ पर 400 सेंटीमीटर और यहाँ पर होगा 300 सेंटीमीटर। लंबाई 400 और चौड़ाई हो जाएगा 300। 4 तिया 12, 12 1 2 3 4, 4 0। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1,20,000। अब एक टाइल की कीमत ₹2 है, ₹2 है एक टाइल की कीमत। तो हमें कुल खर्चा निकालना है। कुल खर्चा, कुल खर्चा निकालना है। तो ये है दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल है, और एक टाइल का क्षेत्रफल है 120 सेंटीमीटर, 120। और प्रत्येक टाइल की कीमत है ₹2, 2 से गुना कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ 1000 और 2, 1000 गुना 2, ₹2000। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल। एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित दो रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटती है। एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो पार्क शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस चित्र में देखेंगे तो एक वर्गाकार पार्क है, ये एक वर्गाकार पार्क है यानी वर्ग की तरह है, ठीक है। और ये इसको बीचे बीच दो रास्ता है, एक रास्ता ये वाला है और दूसरा रास्ता ये वाला है। एक रास्ता का चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है और दूसरा रास्ता का चौड़ाई है 3 मीटर, और दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। हमें ये जो बचा हुआ भाग है, ये 1 2 3 4, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए निकालते हैं। हल। वर्गाकार पार्क का भुजा यानी ए का मान हमें दिया गया है 30 मीटर, 30 मीटर। हम जानते हैं वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ये वाला भुजा जितना होगा उतना ही ये वाला भुजा भी होगा, उतना ही ये वाला भुजा भी होगा और उतना ही ये वाला भुजा भी होगा। और भुजा का मान दिया गया है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, 30 मीटर। तो पूरा भाग का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान है 30, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 30 गुना 30, 3 तिया 9, 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों रास्ता का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ये है रास्ता 1 और ये है रास्ता 2। पहला रास्ता का लंबाई हो जाएगा, इस रास्ता का लंबाई हो जाएगा, लंबाई तो वही होगा 30 मीटर, 30 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर ही होगा, 30 मीटर। और चौड़ाई हो जाएगा, इसका चौड़ाई है 3 मीटर, 3 मीटर। तो रास्ता का पहला रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा L × B।
30 गुना 3 90 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस रास्ता का क्षेत्रफल, दूसरा रास्ता का लंबाई, लंबाई कितना होगा? लंबाई तो यही होगा 30 मीटर हो जाएगा, 30 मीटर। और चौड़ाई b हो जाएगा। चौड़ाई कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर। दूसरा रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा l इंटू बी। लंबाई है 30, चौड़ाई है 2, 3 दूना 6, 60 मीटर स्क्वायर। अब दोनों में हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, ये वाला भाग को। इसमें भी हमने इसको, इस भाग को ले लिया है, और इसमें भी हम इस भाग को ले लिया, दोनों में। तो अब इस भाग को हमें घटाना पड़ेगा, तो हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा वर्ग का क्षेत्रफल। छोटा वर्ग, ये वर्ग नहीं होगा, ये तो आयत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई 2 मीटर और ये वाला चौड़ाई है 3 मीटर, तो ये आयत हो जाएगा। आयत, छोटा आयत, छोटा आयत का लंबाई, लंबाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 3 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 2 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा l इंटू बी। 3 गुना 2, 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ के, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ के इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, और अंत में पूरा को, इस पूरा भाग को हम 900 से घटा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। पहला रास्ता का क्षेत्रफल प्लस दूसरा रास्ता का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है 90, इसका क्षेत्रफल है 60 और इसका क्षेत्रफल है 6। 9 और 6 15, 150 माइनस 6 बराबर 144 मीटर स्क्वायर। अब वर्गाकार पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 900 माइनस 144। 10 से 4 घटेगा 6, 9 से 4 घटेगा 5 और 8 से 1 घटेगा 756 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल। एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट के किनारे पर अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है
और इसका जो व्यास है वो है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और इसके अंदर तरफ 4 मीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 वृत्त है, एक ये बड़ा वाला, दूसरा एक छोटा वाला। बड़ा वाला से हम छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हल। बड़ा वृत्त का व्यास हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा व्यास का आधा, 18/2, 9 सेंटीमीटर। अब छोटा वृत्त का व्यास अब देखेंगे यहाँ पर इधर भी 4 सेंटीमीटर चौड़ा है और इधर भी 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 18 से 4 और 4 8 सेंटीमीटर को घटा देना है। 18 से 8 सेंटीमीटर घटा देंगे तो बचेगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। व्यास का आधा, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। अब डिजाइन भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। बड़ा वृत्त का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त का त्रिज्या है 5 का स्क्वायर, 22/7, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 22/7, 11 से 5 घटेगा 6, और 7 से 2 घटेगा 5, 56, 7 8 56, 8 दूना 16, 16 के 6 1 हासिल, 8 दूना 16, 16 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।